आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मेरे दोस्तों टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, तो मैं थोड़ा सा धीमे ही बोलूँगा आज। तो बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे नेता हैं, भैया ज़मीन, नेता और ज़मीन और बर्बाद भारत, ये अच्छा एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। लेकिन जो हमारे नेताजी हैं वो ज़मीनों को, उनके दामों को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे शानदार होती है। ज़मीन या फिर घर, फ्लैट नहीं घर, या तो ज़मीन पे घर बना हो या फिर ज़मीन हो, क्योंकि इसके दाम आपके हमेशा बढ़ते रहेंगे। वो एरिया आज नहीं 20 साल बाद डेवलप होगा। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपकी ज़मीन पे होता है। गुड़गांव में जो फ्लैट्स ले रहे हैं, 2 साल पहले फ्लैट लिया, आज उनकी कीमत 200-300% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है। और अगर ये अच्छी जगह पे है तो आपके वारे न्यारे हो गए। तो बस बात इतनी सी है गुरु, की जो ज़मीन है और जो नेता हैं, जो नेक्सस काम करता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें नेताओं का हाथ होता ही है। नेताओं की ज़रूरत पड़ती है, नेता अपना कट मानते हैं, कई बार नेताओं की ज़मीन होती है और उसी से वो पैसा कमाते हैं। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेशन होता है। बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आज रात 8 बजे हमारी यूट्यूब की क्लासेस फाइनली शुरू हो रही हैं। तो वो पहली क्लास पब्लिक होगी और आज आखिरी दिन है इस कोर्स को परचेस करने का। फाइनली इस कोर्स को हम बंद कर देंगे, फिर उसके बाद ये बैच खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बैच हम अनाउंस करेंगे, तब करेंगे। तो स्किल कूपन कोड आप यूज़ करेंगे। जैसे स्किल कूपन कोड यूज़ करेंगे 50% ऑफ मिलेगा। इसके बाद एक कोर्स भी महंगा हो जाएगा, फिर आप रिकॉर्डेड सेशंस ही देख सकते हैं। तो ये 400 रुपये का कोर्स है। यूट्यूब को कैसे समझना है, किस तरीके से ग्रो करना है। और पहली बात, हम अपना स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेके आए जिससे आप कमा सकते हैं। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो एक्चुअली में मामला ये है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की वाइफ, अब इनको क्या है ध्यान से समझिएगा, कि इनको ज्यादा जमीन मिली, शहर की जमीन, अर्बन साइट्स, देन एंटाइटल्ड। जितनी मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा। आपने वांटेड मूवी देखी है? तो उसमें जब वो करप्ट पुलिस ऑफिसर से डिमांड करता है, कहता है कि मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट दे दो। कहता फ्लैट तो करोड़ों का दे दो। तो ज़मीन का कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। तो बताया है कि जो स्टेट गवर्नर है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सबकी इनकी नज़र पड़ गई कि वाह बेटा इतनी ज़मीन चेपोगे, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे ही बीजेपी यहाँ पे जो फॉर्मर सीएम येदियुरप्पा हैं, कुमारस्वामी, जेडीएस, इन सब के जितने भी, और अगर आप जितने भी पॉलिटिशियंस को देखें ना, तो इनके लैंड का, ज़मीन का, भाई बहुत, कई लोग तो ऐसे बाहुबली हैं जो ज़मीन कब्जा लेते हैं और बाद में पॉलिटिशियन बन जाते हैं। क्योंकि ज़मीन है तो सब कुछ है भाई, सिंपल सी बात है। पहले के पॉलिटिशियन ज़मीन दान करते थे। ज़मीनें दान करो सबको। सर्वोदया मूवमेंट, क्या ज़बरदस्त विनोबा भावे ने जो चलाया था, कि कितने लोगों ने ज़मीनें दान कर दी। लेकिन आज ज़मीन से कुछ ऐसा लगा हुआ है, भूल जाइए। तो गजब की चीज़ है और एक डीपर कनेक्शन है जो भारत में पॉलिटिक्स है। तो हम बात करेंगे। अब देखिए, इसकी पहले इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ। जो लैंड पॉलिटिक्स है, और लैंड पॉलिटिक्स बड़ी डेंजरस पॉलिटिक्स होती है। हम 1947 के बाद के समय की बात करते हैं। 1970s, आपको पता है कि जो भारत में नक्सल मूवमेंट भी हुआ, वो भी लैंड की वजह से ही हुआ, जमीन की वजह से ही हुआ। तो भारत की इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चरल थी, एग्रेरियन थी, ठीक है। और पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन थे वो इन्हीं लैंड पे थे। समझ रहे हो कि मतलब इसी लैंड पे एग्रीकल्चरल। तो ज्यादा लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें मतलब क्या है कि इसमें मतलब जैसे कोई इंसान है, उसकी बहुत बड़ी जमीन है, अब वो जमीन किराए पे दे रहा है ना। अब उसमें भयानक एक्सप्लॉइटेशन होता था, क्योंकि आपको जमीन किराए पे, आप किराया चुका नहीं पाए तो आपको ही हम, तो ये जमींदारी सिस्टम बड़ा डेंजरस साबित हुआ था। हालांकि बहुत से जमींदार अच्छे भी थे, लेकिन बहुत से खराब भी थे। तो वहां से फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का जन्म होता है। तो एक तरीके से उतना एक्सप्लॉइटेशन तब भी था, लेकिन उस समय सपोर्ट करने वाले काफी ज्यादा लोग थे। फिर 1970s के बाद जब हम अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हमने शुरू किया। अब भाई जाहिर सी बात है कि ये जितने भी, आप शहरीकरण का मतलब क्या है, आप बिल्डिंग्स बनाओगे, आप रोड बनाओगे, आप बड़े बड़े ऑफिसेस बनाओगे, आप गांव को शहर बनाओगे। यानी कि गांव को शहर बनाने का मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर जमीन है जिसमें खेती होती थी, उस जमीन को लेके आप उस पर कंस्ट्रक्शन करोगे। यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड को आप कन्वर्ट करोगे, जाहिर सी बात है। तो अभी आप किसानों से खरीदोगे। तो भाई जैसे जैसे एग्रीकल्चरल का जो शेयर जीडीपी में गिरता गया और 20% से कम आया, तो पॉलिटिशियंस ने क्या किया कि अब लैंड कन्वर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहर बसाने हैं तो इन जो एग्रीकल्चरल लैंड है
जो आपका ये खेती करने वाला जमीन है उसको अब हम कन्वर्ट करेंगे शहर के लिए। अब भयानक अर्बनाइजेशन होता है। अब जाहिर सी बात है, अब आप देखिए कितना जबरदस्त झोल है यहां पे। अर्बनाइजेशन हुआ, पॉलिटिशियंस ने गजब बेनिफिट किया। बेचारे जो किसान थे, वो बहुत सारे किसान को इतनी अकल नहीं थी, उनको बेवकूफ बनाया गया, उनको झांसे में लिया गया, कई बार तो उन्हीं के ही लैंड पे कब्जा कर लिया गया। अर्बन लैंड के जो देखिए शहर है, शहर अब देखिए क्या है कि आज जैसे मान लीजिए शहीद पथ है, अब शहीद पथ पे अगर आपने जमीन खरीदी, लखनऊ का शहीद पथ, तो वो आगे 5 साल बाद, आज आप मान लीजिए 10 लाख की जमीन ले रहे हो, वो आगे आने वाले 5 साल में वही जमीन 1 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि भयानक अर्बनाइजेशन हो रहा है वहां पे। आज जो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आज आप देखिए अपने इर्द गिर्द, 10 साल पहले जो आप थे, जो आप अपने अगल बगल का एरिया देख रहे हो, आज वो वही एरिया कितना डेवलप हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है कि पॉलिटिशियंस को पता था कि भाई अर्बनाइजेशन शुरू हो गया है, और 1970 के बाद, मतलब जब 30 साल में या 20 साल में या 10 साल में ये एरिया में यही जमीन बहुत महंगी मिलने वाली है। एलडीए की एक समय पे जमीन, आज से 20-30 साल पहले मुझे याद है कि एक यहीं पे आशियाना सेक्टर के में 7.5 लाख का मकान, मुझे आज भी याद है 2005-6 की बात है, 7.5 लाख का मकान था मेन आशियाना में, 1000 स्क्वायर फीट। आज उसी मकान की कीमत 1.5 करोड़ के करीब है। तो आप समझ सकते हो कि भयानक राइज देखने को मिला अर्बनाइजेशन की वजह से। और यहां पे पॉलिटिशियंस को पता था कि भाई ये तो बहुत सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यही है, तो इस जमीन को अपने कब्जे में लो, चाहे जैसे भी लो। एक बार हमारे पास जमीन आ गई, हमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद पॉलिटिशियन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी लैंड मिला, उससे भी पॉलिटिशियन बहुत बेनिफिट हुए। बहुत पैसा मिलता है भाई, मेन पॉलिटिशियन बहुत पैसा कमाते हैं आपका। अब भाई देखो, एमपीज और एमएलएस को ही सैलरी मिलती है, लेकिन बहुत सारे नेताओं के पास फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं, वो इसी वजह से उनका हर जगह पैसा लगा होता है। फिर अर्बन लैंड वो अपने लिए ही रख लेते थे, अपनी फैमिलीज के लिए रख लेते थे, और अपने लॉयलिस्ट के लिए रख लेते थे। जो भी शहर, भाई पहले एग्रीकल्चरल से अर्बन लैंड आया, अब ये अर्बन लैंड अगर ये इंडस्ट्रीज के लिए देते थे, तो ये क्या करते थे, ये दे तो देते थे, अच्छा खासा पैसा लेते थे, और अगर नहीं भी देते थे तो ये किसी और को नहीं देते थे, अपने पास ही रखते थे। अगर ये नहीं रहे तो इनकी फैमिली रहेगी, है ना, ये चीज है। अब उसके बाद जब ये सब हुआ तो जितने भी किसान थे उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो मार्जिनलाइज्ड है, आप पैसा कमा रहे हो, आपने लैंड हमसे खरीद लिया, लेकिन पैसा तो आपको गया है। अब इसकी वजह से जितने भी किसानों ने बोला कि हम तुमको पॉलिटिकल सपोर्ट ही नहीं देंगे, हम तुमको वोट ही नहीं देंगे, जब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। जब तुम पावर में ही नहीं रहोगे तो क्या लैंड का करोगे? जाओ देख लो, जो दूसरा बंदा आएगा वो तो तुमको उखाड़ फेंकेगा, तुम पे जांच बैठा देगा। तब यहां पे डर लगने लगा पॉलिटिशियंस को। तो पॉलिटिशियंस ने क्या बोला कि अच्छा आप परेशान मत होइए, आप ही अर्बन डेवलपर्स बन जाइए। किसान थे, उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुमको टेंशन है ना, तुमको शहरीकरण से प्रॉब्लम है, एक काम करो शहरी तुम डेवलप करो। तो जो फॉर्मर एग्रीकल्चरिस्ट थे वो अर्बन डेवलपर्स बन गए। अब ये जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे भाई, उनको कोई मतलब नहीं था सिटी प्लानिंग से, उनको तो पता भी नहीं था कि सिटी प्लानिंग करते कैसे। लेकिन स्टेट रूल्स, जो स्टेट ने बोला उसी के हिसाब से वो काम कर रहे थे। अब उसमें हर किसी को पैसा नहीं मिला, पैसा कुछ ही को मिला। और एक बार जब पैसा आता है तो लोग अपने मुद्दों से भटक जाते हैं, अपने एम से भटक जाते हैं। यही हुआ। उसके बाद लैंड नोटिफिकेशन, डी नोटिफिकेशन, ये बहुत देखिए इसमें भी कितना बड़ा खेला हुआ। अब पॉलिटिशियंस ने लैंड लॉस को जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेट किया। पॉलिटिशियंस क्यों मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्योंकि उनको अंदर की जानकारी पता है, और वो हर तरीके से कि अरे सुनो यार, इधर आओ यार, हमारे लिए काम करो, थोड़ा पैसा तुमको दे देंगे। ओके सर, पेपर जैसे बोलोगे वैसे बन जाएंगे। अब इन्होंने क्या, सबसे पहले आपको पता है ना कि एग्रीकल्चरल लैंड को नोटिफाई किया जाता है कि ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, और अगर उसको अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज करना है तो नोटिफिकेशन होता है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, इसको अर्बन, यहां पे शहर बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई आईटी सिटी है, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, आज से 5 साल तक हम इसमें आईटी सिटी बनाएंगे। अब ये नोटिफिकेशन इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड का शुरू कर दिया, यानी कि जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, भाई जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ मच गई। भाई अगर पता चल जाए कि ये एग्रीकल्चरल लैंड अगले 10 साल बाद ये बहुत बड़ा शहर बन जाएगा, तो जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और एक बार प्राइसेस बढ़े, लैंड को तुरंत डिनोटिफाई कर दिया गया। वाह, तुरंत नोटिफिकेशन में प्राइसेस बढ़े, जैसे ही प्राइसेस बढ़े हटाओ इसे। और उसके बाद जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, जिनका लैंड है, उनको तो प्रॉफिट वही है, और पॉलिटिशियंस को भी जबरदस्त पैसा मिला। कुछ पॉलिटिशियंस ने इस प्रोसेस को ही बाईपास कर दिया। इन्होंने क्या किया कि पहले तो बहुत ही सस्ते में एग्रीकल्चरल लैंड रेट पे, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही सस्ता, 300-400 स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा आपको, बहुत ही सस्ते में।
1000 स्क्वायर फीट 10 लाख, बस, और भी कम में। अब पहले जब जैसे ही नोटिफिकेशन आती है प्राइस बढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए कि कोई आप एग्रीकल्चरल लैंड है अभी कॉलोनी का, अब कल को एलडीए बोल दे कि ये हमारे अंडर आएगा, नोटिफिकेशन कर दे, तो भाई अगर एलडीए या जो भी डेवलपर एसोसिएशन है आपके शहर का अगर बोल दे कि ये लैंड हमारे अंडर आएगा तो उसके प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। एक बार नोटिफिकेशन निकाल दिया तो बस आप ये मान के चलिए जो आपने आज 10 लाख का लैंड लिया वो इसकी कीमत 1 करोड़ की हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन से पहले ही इन्होंने प्राइस एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया और उसके बाद इसको जबरदस्त प्रॉफिट में बेच दिया। बढ़िया है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जैसे जैसे वीक हुई, इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस आने लगे, है ना, इनकी पर्सनल फॉलोइंग बन गई। अब इन्होंने क्या किया कि देखिए हम जो वेलफेयर है वो डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंसीज को देंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंसीज को देंगे। फिर उसके बाद करप्शन आने लगा, है ना, जब पॉलिटिकल पार्टी वीक होने लगे, इंडिविजुअल आए तो वो तो एक आदमी है, तो भयानक करप्शन आने लगा। पॉलिटिशियंस जो है अपनी वेल्थ को, आज यही प्रॉब्लम है, अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट करते थे। आज अगर पॉलिटिशियन एक फॉर्च्यूनर या फिर फॉर्च्यूनर, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई हर पॉलिटिशियन वही लेता है, ठीक है ना, अगर वो उससे ना है तो बोलता है नहीं क्या ही है, सपोर्ट दिखाना पड़ता है, आपको मसल पावर दिखानी पड़ती है। करप्शन आया जबरदस्त तरीके से। फिर उसके बाद फैमिली बेस्ड पॉलिटिशियन जो है वो आने लगे, भाई नेपोटिज्म आने लगा। इलेक्शंस जो है वो पॉलिटिकल फैमिलीज लड़ती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स, आप देख लीजिए कितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर नेता जो है वो नहीं हो पा रहा है तो उसकी बीवी लड़ रही है, या अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी विधवा लड़ रही है, या उसके भाई, आप जैसे लालू प्रसाद यादव जेल में गए तो राबड़ी देवी को माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था, तो राबड़ी देवी को जो है वो बना दिया गया चीफ मिनिस्टर, सीएम बना दिया गया। तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फैमिली है वो उसका, उसके बाद फिर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये कई बार मैंने आपको बताया कि जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो फर्स्ट पास्ट दी इलेक्टोरल सिस्टम ने और ज्यादा जो मेजर फैमिलीज हैं इंसेंटिफाइज किया। लोकल पॉलिटिशियन ने लैंड होल्डिंग्स को जबरदस्त तरीके से लेवरेज किया, स्पेशली गांव में ही। और यहाँ पे जैसे गांव में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुए और लैंड को वो एज अ सबसे बेहतरीन तरीके से दिखा सकते कि हमारे पास जमीन है, हमारे पास आओ। यानी कि एक तरीके से जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री के पास अगर जमीन है, अब मैं नेता हूं वहां का, मेरे पास जमीन है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मेरे गांव में आया, तो मैं वहां के लोगों को बोलूंगा कि मेरी जमीन पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आएगा तो मैं यहाँ का राजा, आ जाओ हमारे साथ काम करने, तो लोग मुझे ही सपोर्ट करेंगे, मुझे ही वोट देंगे। इस तरीके से ये काम होता है। उसके बाद रूरल एरियाज में, जैसे गांव में क्या हुआ कि अगर आपके पास लैंड है तो भाई जाहिर सी बात है कि आप हायर प्राइसेस पे सरकार उसको एक्वायर कर सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास एक पॉलिटिकल एसेट है। तभी मैं बोलता हूं ना, इस दुनिया की सबसे शानदार चीज लैंड है। अगर आपके पास जमीन, उसको बेचिए मत, उसको रखिए, ठीक है, थोड़ा वक्त रखिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत ना हो। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो लो वैल्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते थे और उसके बाद सरकार, भाई अगर सरकार एक्वायर कर ले तो 3 गुना दाम आपको देती है। आप बस भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी कॉलोनी या जमीन सरकार एक्वायर कर ले। वो कई बार बोलते हैं रेलवे ट्रैक के बगल में, अब अगर रेलवे ट्रैक के बगल में तुम्हारी जमीन है और अगर सरकार एक्वायर करेगी तो बहुत ज्यादा पैसा देगी तुमको, है ना। तो वही चीज है, वोटर ने बोला कि अरे छोड़ो यार, जब तक पॉलिटिशियंस हमारे लिए बढ़िया काम करे। अरे पॉलिटिशियंस काम करे तुम्हारे पैसों पे, वो तुम्हारी जमीन लेके कम दामों में, तुम्ही को अपना तो खूब पैसा लग रहा है, तुम्हारी जमीन ले रहे हैं और तुम्ही को ही जो है वो बढ़िया, मतलब फायदा, मतलब तुम्ही को ही वो यूज कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये समझ ही नहीं पाए गांव वालों को लगा कि भैया हमको पैसा मिल रहा है, बढ़िया है। अरे तुम्हारी जमीन देके तुम्ही से पैसा ले रहे, ये हिसाब किताब रहा। स्टेट्स में भी जहां पे अर्बनाइजेशन धीमे धीमे रहा, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि लैंड एक्विजिशन कोई आया ही नहीं। देखिए आप एक चीज समझिए कि जो नेता है वो जनता के हिसाब से चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल में भाई लोग जो है वो इतने अवेयर ही नहीं है ना, सिंडिकेट वहां पे चलता, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो अब इकोनॉमिक स्लोडाउन है लेकिन लैंड एक्वायर नहीं होगा। तो यही हिसाब किताब है, लोकल डायनेमिक्स के हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिक्स बदलती है। लेकिन एक चीज तो पक्का है कि जो पॉलिटिक्स और जो अर्बनाइजेशन और जो लैंड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत बर्बाद रहा है। तो सबसे पहली बात की टेकअवेज क्या है कि जो पॉलिटिशियंस भारत में है उन्होंने जो एग्रीकल्चर से अर्बनाइजेशन में शिफ्ट हुआ है उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया और लैंड को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। अब इससे इनको पर्सनल गेन, खूब पैसा भी मिला और ये पावर में भी आ गए, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स है
उसकी वजह से भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बदली है। और तीसरा पॉइंट ये है कि रीजनल वेरिएशंस ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इन सब में एक कॉमन पॉइंट ये है कि जमीन ने भारत की पॉलिटिक्स को बदला है। यही है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।